अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, ये आउटस्कर्ट्स हैं नारोवाल के, यानी बाहर के जो देहाती एरियाज़ हैं नारोवाल के, ये भी अब डेवलप होना शुरू हो गए हैं। नारोवाल के हवाले से अगर कुछ लोगों को जो है वो ख़ास इल्म नहीं है, तो ये एक पंजाब का जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, छोटा सा, और इतना बड़ा नहीं है। तो उसके जो इर्द गिर्द के जो देहात हैं, आज हम आपको उनकी सैर करवाते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे कि जो है वो आबादी जो है वो इस तरफ है, और जो ये एरिया है यहाँ से जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो कल्टीवेशन स्टार्ट होती है, और यहाँ से जो है वो आपको एक देहाती टच जो है मिलना शुरू हो जाता है, बल्कि पीछे से ही मिलना शुरू हो जाता है। आबादी काफ़ी गुंजान है वहाँ पीछे, ये सारा एरिया का बहुत ज़्यादा गुंजान है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गुंजान एरिया है। और ये इस वक्त जो है वो फसल की कटाई भी चल रही है, चावल की, जिसको पंजाब में मुंजी की फसल भी कहा जाता है और उर्दू में धान की फसल कहा जाता है। तो राइस क्रॉप का जो है वो सीज़न चल रहा है। बाद लोग जो है वो इसको काट रहे हैं, बाद अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ीद जो है वो फसल पक जाए। बाद खेतों में फसल पकी हुई है, जिस तरह ये आपको नज़र आ रही है, और बाद में अभी तक जो है वो ये 7 वाला खेत जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो है हरियाली आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है, और यहाँ पर आपको जो है वो कुछ सुनहरापन नज़र आ रहा है। सुनहरापन जो है वो किसी भी फसल में जो है वो उसको कंसीडर किया जाता है कि ये पक गई है या पकने के तैयार हो गई है। ठीक है। अब एक नया ट्रेंड जो आइडियाज़ लोगों के ज़हनों में आ रहे हैं कि जो करीब की आबादियाँ हैं शहर के, वहाँ का जो एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं जो लोग बेचना चाहते हैं, उसको ख़रीद कर ये लोग जो है वो आबाद कर रहे हैं, टाउन्स बना रहे हैं। ये एक टाउन है आपके सामने, आपको नज़र आ रहा होगा। ये पहले यहाँ पर जो है वो टाउन नहीं हुआ करता था, यहाँ पर भी जो है वो खेत ही थे, यानी यहाँ पर लोग कल्टीवेट किया करते थे चीज़ों को, मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें। और आजकल जो है वो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर प्लाटिंग हो चुकी है, और प्लाटिंग के बाद जो है वो ये सेल भी मेरे नज़दीक हो चुका है। ये थोड़ा सा जो है मैं आपको नज़र, ये अभी तक भी कुछ जो है वो खेत ऐसे हैं जहाँ पर लोगों ने जो है वो कल्टीवेट किया हुआ, बना तो ये प्लाटिंग ही है। ये सारे का सारा एरिया जो है वो अब कल्टीवेशन के लिए जो है वो कम ही इस्तेमाल होगा। आगे आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर भी जो है आबादियाँ ही नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ पर पहले कभी भी आबादी नहीं थी। इस तरफ भी लोग जो है वो मॉर्निंग वॉक के लिए पहले आया करते थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि रास्ते कुछ इतना जो है वो बेहतर नहीं है। ये जिस तरह देख रहे हैं, ये जो रास्ता है कुछ चलने की इतने ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। अगर बारिश वगैरह हो जाए या कोई और ऐसा मामला हो जाए, मौसम की ख़राबी, तो उसमें जो है वो इस एरिया में जो है वो वॉक नहीं की जा सकती, काफ़ी ज़्यादा फिसलन हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आती है कि जो देहाती एरियाज़ में, जो कंट्री साइड है, किसी भी मुल्क में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ पर एक ट्रंक्विलिटी मिलती है आपको, खामोशी मिलती है, पीस मिलती है, कंफर्टेबल आप जो है फील करते हैं, जिसकी वजह से जो है आप पसंद करते हैं ऐसे एरियाज़ में आने के लिए। वो दूर आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर जो है वो चल रहा है, वो खेत के अंदर जो है वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, और उसमें आपको जो है वो कोई शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो किसी म्यूज़िक की। टिपिकल म्यूज़िक जो है वो टिपिकल जो
पंजाब के सिंगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुने जाते हैं ट्रैक्टर्स पर। और ट्रैक्टर्स पर जो है वो कोई इतना अच्छा साउंड सिस्टम नहीं होता, और ये इसीलिए कहा जाता है कि ट्रैक्टर के जो सॉन्ग्स हैं, जो म्यूज़िक है, वो दूसरों के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं होता। तो ख़ास तौर पर देहातों में ट्रैक्टर पर म्यूज़िक का होना बहुत अहम तस्वर किया जाता है। और जब भी आप ट्रैक्टर पर जो है वो कोई काम कर रहे हों, जब तक म्यूज़िक ना हो तो ड्राइवर हज़रात जो है वो ट्रैक्टर को जो है वो चलाते हुए जो है वो इसकी कमी महसूस करते हैं। ये देख सकते हैं, ये एक घर यहाँ पर भी किसी ने जो है वो बसा लिया है। यहाँ पर कुछ साल पहले कोई घर नहीं था। टाउन प्लानिंग जो है वो खा रही है शहरों को, शहरों के शहर ही हड़प हो रहे हैं। इस चीज़ को बचाने के लिए जो है हुकूमतों को चाहिए कि कोई प्लानिंग उनके जहन में हो। ये सिर्फ पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी दूसरे मुल्क का जो है वो मामला नहीं है, सारी दुनिया के अंदर ही जो है वो ये एक प्रॉब्लम चल रही है। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि एक मेगा प्लान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ की सतह पर जो है वो बनना चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी को किस तरह जो है वो बसाया जा सकता है। बसाना जो है वो बहुत ही ज़रूरी एक जो है वो अमल है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आजकल हर बंदा जो है वो प्राइवेसी चाहता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना लोग जो है वो पसंद नहीं करते, जिस तरह पहले लोग रहा करते थे। तो बेहतर यही है, जब लोग फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने जो है वो सेपरेटली अपना जो है वो एक घर बसाना है, तो उसके लिए प्लानिंग भी जो है वो गवर्नमेंट के जहन में होना चाहिए, या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको कोई प्लान जो है मरतब करना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बचाया जा सके। अगर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो खुराक की कमी जो है वो इंसानों को उसका सामना करना पड़ेगा। ये बात भी काफ़ी हद तक ठीक है जी कि ये इसका जो है वो सदेबाब करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो जिसको कह सकते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि थोड़ी जगह पर जो है वो ज़्यादा खुराक का को उगाया जा सकता है, ज़्यादा फसलों से जो है वो पैदावार ली जा सकती है, लेकिन ये हर जगह मुमकिन नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इस तरफ आबादी ही आबादी है, जबकि ये वाला एरिया जो है वो देहाती एरिया है। यानी ये वाली साइड जो है ये सिटी की है। यहाँ पर आबादी आपको नज़र आएगी, पॉपुलेशन आपको नज़र आएगी ये इस तरफ, जबकि इस एरिया में जो है वो किसी किस्म की जो है वो पॉपुलेशन आपको नज़र आती हुई दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर जो है फसलें दिखाई दे रही हैं, लेकिन टाउन प्लानिंग का और प्लाटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। और जो किसान हैं, जो फार्मर्स हज़रात हैं, वो ख़ुद भी जो है वो बेच रहे हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ आना पसंद नहीं करती, और अपना जो वो लिविंग स्टाइल है वो एक मॉडर्न तरीके से, जिस तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आजकल मीडिया में दिखाया जाता है, उस तरह गुजारना पसंद करते हैं। जब उनको ये डिमांड की ऑफ़र की जाती है उनके जो लैंड होते हैं एग्रीकल्चर के, कि आपको जो है वो ये कीमत अदा की जाएगी, तो वो कीमत जो है वो उनकी सोच से बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। जब वो कीमत को देखते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि वो अर्न क्या कर रहे हैं इससे, तो उसमें हेल ऑफ़ डिफरेंस होता है। उस हेल ऑफ़ डिफरेंस की वजह से जो है फिर लोग जो है वो कहते हैं कि अगर इस शहर में रहकर हम इतनी इतनी जो है वो लो लेवल की जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं,
तो बेहतर ये है कि इस लैंड को जो है वो बेचा जाए और किसी अच्छे शहर में जाकर, किसी अच्छे टाउन में जाकर, किसी अच्छी सोसाइटी में जाकर कोई जो है वो घर लिया जाए और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी जाए। क्योंकि जो रेट मिल रहा होता है उनको उनकी ज़मीन का वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है, और जिससे जो है वो अपना मुस्तकबिल वो आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये एक फिनोमेना चल रहा है पूरी दुनिया में ही शायद रियल एस्टेट के हवाले से। और अब मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कानून साजी के अमल जो हैं वो भी शुरू किए जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड को जो है वो बेचा ना जाए, वहाँ पर टाउन प्लानिंग ना की जाए। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से है पहले से ऑलरेडी कि एग्रीकल्चर लैंड पर टाउन प्लानिंग नहीं की जा सकती, लेकिन हमारा सिस्टम कुछ इस किस्म का है, बल्कि पूरी दुनिया का ही सिस्टम कुछ इस किस्म का है। कैपिटलिज़म जो है वो खा रहा है। कैपिटलिज़म सबसे बड़ा सिस्टम है इस वक्त दुनिया में, और कैपिटलिज़म जो है वो दुनिया के बाकी तमाम सिस्टम जो है उनको जो है वो निगल लेता है। आपने कोई भी सिस्टम बना के बैठे हो, जिन लोगों के पास कैपिटल है वो आपके सिस्टम को जो है वो अपसाइड डाउन कर देंगे और डाउन साइड अप कर देंगे। यानी बिल्कुल ही यू टर्न वाली सिचुएशन जो है वो पैदा कर देते हैं कि बंदा सोच नहीं सकता कि यहाँ से जो है वो यू टर्न लिया जा सकता है। वो जो है वो इस काबिल आपको कर देते हैं कि आप यू टर्न भी ले सकते हैं। ये जो विलेज है, ये जिसके पास से मैं गुज़र रहा हूँ, ये ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो, क्योंकि शहर के पास ही है ये वाला विलेज, और काफ़ी बड़ा विलेज है, फैला हुआ काफ़ी चारों तरफ। तो इसमें ज़्यादातर लोग जो जिनका प्रोफेशन है वो मवेशी पालना ही है और दूध बेचना। दूध बेचने के हवाले से इस गांव को ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बरादरियाँ भी आबाद हैं। पहले नंबर पर गुज्जर बरादरी है, जट बरादरी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बाकी दूसरी जो बरादरी हैं वो भी मिक्स ही हैं। और इन लोगों का ज़्यादा जो रिलाई है वो दूध के ऊपर ही है। ये वाला विलेज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाड़े बने हुए हैं जानवरों के। वो एक बाड़ा आपको शायद मैं दिखा सकूँ। ये गाय भैंसों के लिए उन्होंने बाड़ा बनाया हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाय भैंसें जो हैं रखी हुई हैं किसी ने, और वो दूध का बिज़नेस कर रहा है। इसी तरह के बहुत से बाड़े जो है वो बने हुए हैं इस गाँव के अंदर चारों तरफ। किसी के पास 5 भैंसें हैं, किसी के पास 10 हैं, किसी के पास 100 हैं। तो इस तरीके से जो है वो ये लोग अपना प्रोफेशन जो है वो अपने लिए अर्निंग जो है वो पैदा कर रहे हैं। और दुनिया में आलमोस्ट तमाम इलाकों पर ऐसे ही होता है। जो शहर के करीब लोग बसते हैं वो ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जो कि उनको जो है वो फ़ायदा दे सकती है इस हवाले से, उनकी अर्निंग के हवाले से। यानी शहर को जो है वो चीज़ बेच सकें और वहाँ से वो अर्निंग उससे बआसानी कर सकें। सब्ज़ियों के हवाले से बात करें तो सब्ज़ियों का भी यही मामला है। लाइफ स्टॉक के हवाले से बात करें तो लाइफ स्टॉक का भी यही मामला है। लोग लाइफ स्टॉक को पालना पसंद करते हैं, रखना पसंद करते हैं, बिज़नेस करना पसंद करते हैं, क्योंकि करीब की मंडियों में बेचना उनको आसान हो जाता है। लेकिन एक चीज़ जो है वो आपको मिलती है जब आप बाहर आउटस्कर्ट्स में निकलते हैं, कंट्री एरियाज़ में निकलते हैं, देहाती एरियाज़ में, वहाँ पर एक अजीब किस्म का सुकून मिलता है आपको। तो ये सुकून जो है वो बाइस से फरहत होता है। न्यू टेक्निक्स, न्यू जो आप कह सकते हैं रिसर्च ये साबित करती हैं कि आपको जो है वो अपनी प्रोग्रेशन के लिए, अपने अंदर स्मूथनेस लाने के लिए जो है वो कुछ ऐसा वक्त भी चाहिए जहाँ पर से आप जो है, जहाँ पर आप जो है वो अपने मतलब भी सोच सकें। ये देखें दोस्तों, ये एक खेत है गन्ने का, शुगर केन, और यहाँ ये
पक कर बिल्कुल तैयार है और काफ़ी अच्छी माशाल्लाह फसल है। ये आ गई जी बम्बी, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, उर्दू इंग्लिश में कह लें पीटर इंजन। ये लगाया हुआ छोटा सा डेरा कह लें आप, ठीक है। तो ऐसे डेरे जो है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, अब नपीद होते जा रहे हैं और नज़र नहीं आएंगे। अब जो है पानी के हवाले से भी जो टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। ये आइडियाज़ की ही बात है ना। ये देखें, ये आपको जो है वो एक पाइप नज़र आ रहा है प्लास्टिक का, शापर टाइप पाइप होता है ये। अब खाल की जगह पर जो है वो, खालों की जगह पर ये यूज़ होते हैं। यानी डायरेक्ट जिस खेत को आपने पानी देना है तो ये वाला पाइप जो है वो आप उस खेत में फेंक देते हैं और पानी डायरेक्ट उस खेत में चला जाता है, बजाय इसके कि आप खालों में पानी जो कि ज़ाया होता था पहले, अब वो ज़िया नहीं होता। आइडियाज़ कैन चेंज लाइफ, इसमें कोई शक नहीं है। तो नए नए ख्यालात, नई नई चीज़ों को सोचते रहना आपके लिए भी फ़ायदेमंद होता है, इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होता है, आपकी फ़ैमिली के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो नए आइडियाज़ के हवाले से सोचते रहना कोई बुरी बात नहीं है। जब भी कोई बंदा कोशिश करता है, चाहे वो रायगा ही चली जाए, उसकी एफ़र्ट को लोग जो है पसंद करते हैं। ये एक मोनगोज़ है, नेवला जिसको कहते हैं। यहाँ पर नेवले भी बहुत ज़्यादा हैं। वो इधर जो है इस वक्त एक खेत में घूम रहा है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, अगर वो मेरे सामने आ गया तो मेरे ख्याल से कहीं पे छुप गया। नहीं जी, वो कहीं पे चला गया। ये रास्ता भी जो है इसी गांव की तरफ जाता है, ठीक है जी। अब वो टावर देखें आप। अब ये टावर किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? ये टावर किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक इनकलाब बर्पा कर रही है देहातियों की ज़िंदगी में भी, यानी इंसानों की ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया, जिसको हम कहते हैं हकीकी मानों में ग्लोबल विलेज। तो ये दुनिया जो है वह हकीकी ग्लोबल विलेज बनता चला जा रहा है। ये एक और बाड़ा है जो आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी जो है भैंसें जो है वो काफ़ी तादाद में माशाल्लाह रखी हुई हैं किसी दोस्त ने। तो ये लोग दूध पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और दूध का जो बिज़नेस होता है, जो करने वाले होते हैं, ठीक है, वो अर्न भी करते हैं, लेकिन ये कोई आसान बिज़नेस नहीं होता। ये है जी खुई। पहले इस तरीके से जो है वो बोर किए जाते थे। आजकल तो जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है और मिज़ाइल सिस्टम जो है वो चल पड़े हैं। ज़मीन के अंदर ही जो है वो मिज़ाइल की मोटर को फ़िट किया जाता है और वहीं से पानी जो है वो ऊपर लाया जाता है, और जिसमें जो है ना इस किस्म की जो खुइयाँ जो बनानी पड़ती थी आपको, वेल्स, कुएँ छोटे मोटे बनाने पड़ते थे मोटर को पानी ज़्यादा पानी लेने के लिए, वो अब करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। जैसे जैसे इंसान के ज़हन में मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आते चले जा रहे हैं, वो जदीद से जदीद होता चला जा रहा है और काम को अपने लिए आसान से आसान करता चला जा रहा है। इसी वजह से कंपैरेटिवली जो पैदावार है वो पिछले सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन क्वालिटी जो है वो क्वालिटी वाइज कह लें या न्यूट्रिशन वाइज कह लें, वो बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आ चुकी है। ज़ाहिर बात है, जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे, तो वो वाली जो है वो न्यूट्रिशन की वैल्यू या क्वालिटी नहीं आएगी जो एक नेचुरल तरीके से आती है। तो आर्टिफिशियल तरीके से जो है कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो असरअंदाज होती हैं फूड के ऊपर भी। ये देखें, ये चावल की फसल को ले लें, चावल की फसल भरपूर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो जो एक टिपिकल पंजाब का चावल था, बासमती राइस जिसको कहते थे, उसकी खुशबू जो है वो कहीं कहीं नज़र आती है आपको। यानी चावल देखने में भी बहुत अच्छा है, पकने में भी बहुत अच्छा नज़र आता है आपको, लेकिन जब आप खाते हैं उसको,
तो उसका वो टेस्ट आपको नहीं मिलता जो आप तवक्का कर रहे होते हैं। पहले अब भी कहीं पर जो है वो ऐसे चावल अवेलेबल हैं कि महल्ले गली में किसी घर में जो है वो चावल पके हैं और जो है वो पूरी गली के अंदर जो है वो चावलों की खुशबू जो है वो महसूस की जाए। अब भी हैं ऐसी, जो आप कह सकते हैं कि किस इकसाम जो है वो बासमती राइस की वो अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बहुत सी दूसरी इकसाम भी आ गई हैं जो कि ज़्यादा पैदावार देती हैं, देखने में बहुत अच्छी होती हैं, पकने में भी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन खाने में जो है वो कोई वो टेस्ट नहीं देती। अब जदीद दौर की जो इंटरफेरेंस है वो भी मैं आपको एक और दिखाता हूँ। वो सामने जो है वो आपको एक जो है ये एक स्विमिंग पूल है, पब्लिक स्विमिंग पूल है, प्राइवेट। तो मौसम गर्मा में अभी तो जो है वो अक्टूबर चल रहा है, ज़ाहिर बात है, तो अक्टूबर में तो नहीं लोग जो है वो स्विमिंग पूल वगैरह की तरफ ज़्यादा आते। तो समर में जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और लोगों का बहुत ज़्यादा रश लगा रहता है इस जगह पर भी। ये देखें, ये सिटी से जो है वो आलमोस्ट को 3 किलोमीटर के फासले पर है, 1.5-3 किलोमीटर के फासले पर है सिटी के मरकज़ से। तो ये एक आइडिया है किसी के ज़हन में आया कि जी ये भी इस तरीके से भी बिज़नेस किया जा सकता है। तो आजकल जो ये स्विमिंग पूल पब्लिक के लिए बनाए जा रहे हैं, ये भी एक जो है वो डिफरेंट आइडिया है जिससे जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई जगह है बाहर किसी जगह किसी देहात के करीब और वो शहर से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक स्विमिंग पूल जो है बना सकते हैं जिस पर कोई इतना ज़्यादा जो है वो अखराजात नहीं आते और मैन पावर की भी कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और आप सीज़न जो है वो बहुत अच्छा लगा सकते हैं इससे। तो ये जैसे जैसे इंसान जो है वो आगे जा रहा है, उसके अर्निंग के जो तरीक़ेकार हैं वो भी बदल रहे हैं। जैसे कि आजकल आपको पता है फ्रीलांसिंग आ गई है, वी लॉगिंग आ गई है, जैसे कि मैं वी लॉगिंग कर रहा हूँ। तो अपसाइड डाउन तो जो है वो टेक्नोलॉजी ने भी की है दुनिया की। अपसाइड डाउन इस तरीके से हो गई है कि देहातों में बैठे हुए लोग जो है वो लाखों कमा रहे हैं। यानी एक ऐसा व्लॉगर जिसकी सब्सक्रिप्शन जो है मिलियंस में है, तो वो लाखों रुपए कमा रहा है घर पे बैठे हुए। तो ये अपसाइड डाउन है। वो बेचारा पहले जो है वो शायद जो है इस बात का यकीन भी ना करता हो, या शायद पूरे गांव के अंदर जो है वो किसी की इतनी जो है वो मंथली इनकम ना हो जितनी अब वो अकेला अर्न कर रहा है। तो ये जदीद दौर की जो तब्दीलियां हैं, एडवांसमेंट्स हैं, वो हैं जो कि इंसान को नज़र आ रही हैं। ये आपको आवाज़ आ रही होगी हल्की हल्की बम्बी के चलने की या पीटर इंजन के चलने की, ठीक है जी। तो ये एक टिपिकल सी आवाज़ है। पहले एक टिपिकल सी आवाज़ होती थी, साथ में जो है वो धुआं काफ़ी वो देता था इंजन, देसी इंजन उनको कहा जाता था। तो देसी इंजन की जो है वो अपनी ही एक आवाज़ थी। वो धुआं निकालते वक्त जो है ना, उसका जो साइलेंसर होता है उससे जो है वो एक अजीब किस्म की आवाज़ निकलती थी, और दूर से जो है वो काफ़ी अच्छी भी वो आवाज़ लगा करती थी, जिसको आज मिस किया जा रहा है, ख़ास तौर पर पंजाब के रहने वाले लोग। क्योंकि पंजाब में जो है वो जब मूंजी की फसल होती है, धान की फसल होती है, चावल की फसल के दिनों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। और जो फार्मर हजरात हैं वो सहरी के वक्त यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, सूरज निकलने से भी जो है वो काफ़ी देर पहले जो है वो चला देते थे, और लोगों को जो करीब के जो देहात होते थे उन सब में आवाज़ जो है वो बहुत साफ़ और शफाफ अंदाज में सुनाई देती थी। ये भी कोई पुराने किस्म का पीटर है। जदीद किस्म के जो पीटर्स हैं उनमें तो ये आवाज़ भी ख़त्म कर दी गई है। बात वही है सोचने की, समझने की, देखने की। जब आप सोचेंगे
आपके ज़हन में ख़यालात आएंगे, आइडियाज़ आएंगे और उन आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कुछ में आप कामयाब होंगे, कुछ में नाकाम होंगे, लेकिन जिनमें आप नाकाम भी होंगे तो आप मज़ीद उसमें बेहतरी लेकर आएंगे और उसमें जो खामियां उनको दूर करने के बाद आप एक वक़्त फिर दोबारा आएगा कि आप अपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब भी हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप लेने में कोई बुरी बात नहीं है। ये जितना भी वेस्ट है सिटी का वो इस एरिया में जो है वो फेंका जा रहा है आजकल, क्योंकि ये वेस्ट को डंप करना भी जो है वो एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर। इसको रिसाइकल करके ही जो है वो इसको बेहतर किया जा सकता है। प्लास्टिक जो है वो दुनिया की इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा बर्बाद करता है। ये आप देख सकते हैं 90-80% प्लास्टिक है इसमें। तो इंसान जो है वो अपनी अपना बेड़ा गर्क करने के लिए खुद ही जो है वो काफ़ी है। ये आप देख सकते हैं, ये जितना भी हीप लगे हुए हैं गार्बेज के, उसमें जो है वो 90-80% जो है वो प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहा है, नेचर की खूबसूरती को भी जो है वो ख़राब कर रहा है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि कम होती चली जा रही है, वो है ये सीगल्स, जिसको हम उर्दू में बगले कहते हैं। धान की फसल में जो है वो पानी की वजह से ये बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, क्योंकि उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उन कीड़ों की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं, तो इनकी भी खुराक का बंदोबस्त हो जाता है। और जो फार्मर हज़रात हैं उनके लिए भी जो है वो ये पेस्टिसाइड इस्तेमाल कम करनी पड़ती है, जहाँ पर ये जानवर आते हैं कीड़ों को खाने के लिए। कीड़े चूँकि नुकसान देते हैं फसलों को, तो उसके लिए नेचर ने जो है वो ये जानवर जो है वो पैदा किए हो गए हैं, जो कि अब जो है वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं, बल्कि नापीद ही हो गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर भी जो है वो कम होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे इंसान जो है वो तरक्की कर रहा है। ये अब हम करीब से गुज़र रहे हैं एक बम्बी के, एक पीटर इंजन के। तो ये आवाज़ आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ सुन सकते हैं।